हेलो एवरीवन, आज है 29 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। आज बैंकिंग सेक्टर की बहुत ही ज्यादा पिटाई हुई है, बैंकिंग सेक्टर के पूरे मार्केट की पिटाई हुई है, लेकिन उन सब के बीच एचडीएफसी बैंक काफी मजबूती के साथ खड़ा रहा है और शेयर ने काफी बढ़िया बाउंस बैक किया हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी में हाल फिलहाल में चल क्या रहा है। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर भी सामने आई, बहुत बड़ा फंड रेज होने वाला है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इस प्राइस पर जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए, और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, तो उन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1075 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 13% का ग्रोथ है। अब देखिए 950 रुपए के ऊपर शेयर था, तेजी आई, 1034 रुपए तक पहुंचा, वापस से शेयर 950 रुपए तक टूट गया, लेकिन उसके बाद ऐसी रैली आई है कि ये अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। 1075 रुपए तक शेयर पहुंच गया है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में किसी शेयर को चूज करना पड़े तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी एचडीएफसी बैंक होना चाहिए। मैंने हर बार बोला है कि सबसे पहले आप एचडीएफसी बैंक को चुने, बाकी आप दूसरी बैंकों को चुने तो बेहतर होगा। आपका जो बड़ा पैसा है वो बड़े बैंक में होना चाहिए, ना कि कोई छोटे और रिस्की बैंक में होना चाहिए। ये वो बैंक है जहां पर अगर गिरावट आती भी है तो वो शॉर्ट टर्म की गिरावट होती है, वापस से शेयर बाउंस बैक कर जाएगा। पिछले एक साल में भी आप देख सकते हैं 1300 रुपए के ऊपर शेयर था, कोविड की वजह से गिरावट आई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं आई। 765 रुपए तक शेयर टूट गया, लेकिन वापस से शेयर 1000 रुपए तक पहुंच गया। वापस गिरावट आई, 830 रुपए तक पहुंच गया, वापस से तेजी आई, शेयर 1000 रुपए तक पहुंचा। वापस गिरावट आई, 950 पर शेयर टूटा, वापस तेजी आई, 1075 रुपए तक पहुंच चुका है। तो देखिए ये वो शेयर है जिसमें अगर गिरावट आती भी है तो वो शॉर्ट टर्म की गिरावट होती है, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा डूबता नहीं है, ना ही बर्बाद होता है, रिकवर हो जाता है, ऐसा बैंक है ये। जबकि बाकी अगर आप छोटे बैंक में जाओगे तो वहां पर रिस्क ज्यादा रहता है और पैसा आपका वापस आएगा कि नहीं वो भी एक बहुत बड़ा सवाल उसमें जरूर क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर हम देखें तो लार्ज कैप स्टॉक है, तकरीबन तकरीबन 5,75,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 2,30,00,000 से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 26.14% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 36.68% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 15.01% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.31% जितनी होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 15.21% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर यहाँ पर कौन है? एचडीएफसी लिमिटेड, जिनके पास 15.77% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 40 म्यूचुअल फंड्स ने पैसा लगाया है, 1272 जितने एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड है, जिनके पास 3.59% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.30% है। डिविडेंड भी बढ़िया पे कर रहा है, 250% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 5 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, वो भी स्पेशल डिविडेंड। एचडीएफसी बैंक की आज ही की खबर है कि एचडीएफसी बैंक प्लान टू रेज अप टू 50,000 करोड़ थ्रू बॉन्ड इंश्योरेंस। देखिए यहाँ पर बाकी बैंकों को जहां पर पैसा जुटाने में दिक्कत हो रही है, वहां पर ये वो बैंक है जो आसानी से 50,000 करोड़ रुपए तक का भी फंड रेज कर सकते हैं। और वाकई में एक, क्योंकि देखिए अभी कोविड की वजह से क्या हो रहा है कि बैंक को चलाने के लिए पैसा चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, कैश चाहिए। तो उसके लिए अगर बैंक के पास इनफ मनी होगा, इनफ पैसा होगा, तो वो अपने जो कामकाज है उसको आसानी से कर पाएंगे। तो फंड रेज करना जरूरी है और उसी के चलते शेयर में आज हमें तेजी देखने को मिली, जबकि मार्केट पूरी तरीके से टूटा हुआ था। वहां पर इसमें तेजी है क्योंकि अभी प्लान कर रहे हैं 50,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करने के लिए, और जरूर डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको फंड रेज होता हुआ देखने को मिल भी जाएगा। उसके साथ साथ इनकी एनुअल जनरल मीटिंग भी है अगले महीने 18 जुलाई को इनकी एनुअल जनरल मीटिंग है, तो वो भी काफी बड़ा दिन रहेगा एचडीएफसी बैंक के लिए कि कौन से डिसीजंस यहाँ पर लिए जाते हैं। और याद रखिएगा जब इनकी मीटिंग होगी शेयर में आपको रैली देखने को मिलेगी ही मिलेगी। एचडीएफसी बैंक के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग काफी अच्छी इनकी दिखाई दे रही है। पीई 22.50 के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री भी 24.72 है। बुक वैल्यू 319 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.37 है, ईपीएस 47 है, डिलीवरी तकरीबन 48-49 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 93% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 1% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 94% लोग यहाँ पर पॉजिटिव है बैंक में।
और एक चीज जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो जो इनके नतीजे आए थे वो अच्छे थे, शानदार नतीजे थे, जबकि बाकी बैंक के नतीजे उतने अच्छे नहीं देखने को मिले। मार्च क्वार्टर में 7,300 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, ये वाकई में अच्छी बात है। दिसंबर में 7,650 करोड़ था, सितंबर में 6,650 करोड़ का, जून में 5,690 करोड़ था, मार्च में 6,300 करोड़। तो इस बार का जो मुनाफा है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन पिछले कई क्वार्टर के मुकाबले काफी बड़ा और काफी बेहतर इनके नेट प्रॉफिट्स हैं। इसके साथ साथ ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए भी काफी अच्छा है, काफी सुधार है यहाँ पर। ग्रोस एनपीए 1.42 का जो पहले था अब वो 1.26 है। नेट एनपीए जो पहले 0.48 था वो 0.36 है। तो काफी अच्छा सुधार भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग जरूर गिराई है, 26.25% की होल्डिंग 26.14% है, लेकिन एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का, ये अच्छी बात है। एफआईएस ने भी थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है, 38.64% की होल्डिंग 36.68 के परसेंट के आसपास देखने को मिली है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने दबा की खरीदारी यहाँ पर की है। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले 2.74% की होल्डिंग थी, आज वो 3.31% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और म्यूचुअल फंड के पास पहले 13.76% की होल्डिंग थी, आज भी 15.01% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में किसी भी शेयर्स में पैसा लगाने के लिए सोच रहे हो तो आपकी पहली चॉइस एचडीएफसी बैंक ही होना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि आपको यहाँ पर हर महीने एसआईपी करनी चाहिए, 2-2, 3-3 शेयर्स की, अपने बजट के हिसाब से। अगर आप चाहे तो एसआईपी कर सकते हैं। बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है, जरूर आपको बढ़िया से बढ़िया रिटर्न देने का दमखम भी रखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से अभी ऊपर ही ऊपर जाएगा, 1075 पे आया तो वापस 1000 रुपए पर भी जाएगा, वापस 1100 रुपए पर भी आएगा, वापस 1050 पर भी जाएगा, वापस 1150 पर भी आएगा। तो इस तरीके से आपको गिरावट के बाद तेजी तेजी के बाद गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो हर हर महीने या फिर हर हफ्ते अगर आप चाहें तो कुछ कुछ शेयर्स की यहाँ पर एसआईपी कर सकते हैं। बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है, फ्यूचर में आपको बढ़िया रिटर्न देने का दमखम भी रखता है ये शेयर। अगर आप कोई छोटे बैंक में पैसा लगाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन अगर इसके आप 2-2, 3-3 शेयर्स भी खरीदेंगे तो भी आप फायदे में रहेंगे, नुकसान में नहीं रहेंगे, ये बात श्योर है। तो जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, एचडीएफसी बैंक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आप किसी भी बैंकिंग शेयर में पैसा लगा रहे हो तो नहीं है तो ऐड कर सकते हो, अगर ऐड किया हुआ है तो होल्ड कर सकते हो, पैनिक करने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ से थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो हर गिरावट पे आप चाहे तो बाइंग करिए और कम से कम लंबी दूरी का प्लान लेके चलिए, जरूर ये शेयर आपको बढ़िया से बढ़िया मुनाफा कमा कर देने का दमखम रखता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एचडीएफसी बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।